आज का अंतिम सवाल है कि सामान्य ऊर्जा और प्राण ऊर्जा में क्या अंतर है और ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए कौन सी विधि है। आपने फिजिक्स में ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। वह मृत ऊर्जा है। उदाहरण के लिए विद्युत ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है और भांति भांति के उसके रूपांतरण संभव हैं। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऊर्जा से ही पदार्थ भी निर्मित है। ऊर्जा का संघनित रूप, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मैटर। तो पदार्थ भी वास्तव में ऊर्जा ही है, बहुत तीव्र गति से घूमती हुई ऊर्जा। और ऊर्जा के विविध रूप आप भली भांति जानते हैं, उस बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अब अंतर समझिए, जब हम प्राण ऊर्जा की, वाइटल फोर्स की या लाइफ एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर फर्क ये है कि इसमें कॉन्शसनेस है, चेतना है। यह कोई मृत पदार्थ अथवा मृत शक्ति नहीं है। कॉन्शसनेस का मतलब है द कैपेसिटी टू नो, जानने की क्षमता। तो यह ऊर्जा ऐसी है कि इसमें एक रहस्यमयी अद्भुत क्वालिटी है कि यह स्वयं को जान भी सकती है। अन्य पदार्थ, अन्य ऊर्जाएं वे स्वयं को नहीं जानते हैं, मगर उन्हें अपने होने का पता नहीं। हम हैं और हमें अपने होने का पता भी है। इसका मतलब हम जीवित हैं, हम संवेदनशील हैं। तो हमारी प्राण ऊर्जा में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी है। यह फर्क है। ये माइक्रोफोन है, स्पीकर सिस्टम है, इसमें विद्युत ऊर्जा काम कर रही है, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, मगर उस ध्वनि को पता नहीं कि मैं हूँ, विद्युत को पता नहीं कि मैं हूँ। बल्ब जल रहे हैं, रोशनी हो रही है, रोशनी को ये नहीं पता कि मैं हूँ। है वह भी प्रकाश ऊर्जा, फोटॉन्स, लेकिन उसे अपने होने का नहीं पता। उसमें कोई चेतना, कॉन्शसनेस नहीं है। जिसे हम प्राणी कहते हैं, जीव जंतु कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, इसमें होने का गुण तो है ही, साथ में जानने का गुण भी है, संवेदनशीलता भी है। और मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में एक और भेद है, मनुष्य के पास अंतर्मुखी होकर स्वयं को जानने की क्षमता भी है। अन्य पशुओं के पास ये नहीं है। एक गाय अथवा बंदर या बकरी बाहर की दुनिया को तो जानते हैं, स्वयं को नहीं पहचानते। आत्मज्ञान की कोई संभावना नहीं है। आत्मज्ञान केवल इंसान को हो सकता है। यह इंसान की विशेष खूबी है। और इसलिए अगर हमने अपनी इस संभावना को वास्तविकता में नहीं बदला तो हमारी इंसानियत में कुछ कमी रह जाती है। हम ठीक ठीक आदमी नहीं हो पाते, हम पशुओं जैसे ही रह जाते हैं। इस महत्वपूर्ण फर्क को समझना। पशु में स्वयं के प्रति बोध नहीं है, दूसरों के प्रति बोध है। मनुष्य में इसकी पोटेंशियलिटी, संभावना है कि वो स्वयं के प्रति भी बोधपूर्ण हो सकता है। ही कैन बिकम अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन वो इस संभावना को वास्तविकता बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके लिए स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है। पशु को हम कहते हैं पशु क्योंकि वह बंधन में है। पशु शब्द आता है पाश शब्द से। पाश यानी बंधन, वो बंधा हुआ है। उसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता, वह बंधन में है। उसकी इंद्रियां केवल बाहर के जगत की सूचना देती हैं। मनुष्य स्वतंत्र है, वह अपने भीतर स्वयं को भी जान सकता है, अपनी प्राण ऊर्जा को पहचान सकता है।
और यहाँ से शांति का और परमानंद का द्वार खुलता है। फिर आपने पूछा है ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे करें। मैं आपसे विनती करूँगा, ओशो का प्रवचन कहे कबीर दीवाना, प्रवचन नंबर 5 पूरा सुनिए अथवा पढ़िए। इसमें ओशो ने विधि समझाई है, मूलबंध ध्यान विधि ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के लिए। बाहर छूटती सांस के संग पेट को पिचक जाने दो और थोड़ी देर बाहर सांस रोक लो, कुछ सेकंड के लिए। पेट के सिकुड़ने के साथ ही मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र तीनों भीतर को सिकुड़ जाएंगे और वहाँ की ऊर्जा बाहर जाती हवा के संग ऊपर की ओर जाएगी। और फिर हम 2-3 सेकंड के लिए सांस रोक लिए, वह ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई। फिर जब सांस भीतर लो तो जोर से मत लेना आराम से सांस, ताकि नीचे के चक्रों पर चोट ना लगे। आराम से सांस भीतर लेना, सीना और पेट आपका फूल जाए, इसमें ताकत नहीं लगाना है, जोर नहीं लगाना है। फिर सांस छोड़ते समय जोर लगा के छोड़ना। आप चाहें तो मुंह खोल के भी छोड़ सकते हैं। झटके के साथ पूरी हवा बाहर निकल जाए और रुक जाएं 2-3 सेकंड। इस 2-3 सेकंड में आप पाएंगे जैसे मेरुदंड से कोई विद्युत शक्ति ऊपर की ओर भाग रही है। ओशो कहते हैं इस प्रक्रिया को अगर आप दिन भर में 300 बार कर लें तो 3 महीने के भीतर भीतर आप पाएंगे सारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो गई। आपके ऊपर के केंद्र विकसित होने लगे, खिलने लगे। 3 महीने के भीतर सहज ब्रह्मचर्य फलित हो जाएगा। वो जो काम केंद्र से शक्ति बहती थी, अब उसकी कोई आवश्यकता ना बची। उस शक्ति का प्रवाह हमने बदल दिया। याद रखिए, काम से आप लड़े नहीं, काम को आपने दबाया नहीं, काम के प्रति कोई विरोध की भावना भी ना थी। आप तो सांस का एक प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ऊर्जा का प्रवाह है, उसकी दिशा बदल गई। ऐसा समझो एक नदी पे हमने बांध बना दिया और फिर पानी इकट्ठा हो गया और हम नहर खोद के पानी को दूर दूर ले गए खेतों में सिंचाई करने के लिए, अच्छी फसल पैदा करने के लिए, कि बिजली पैदा करने के लिए, टरबाइन चलाने के लिए। अब वही नदी की पानी की शक्ति विद्युत पैदा कर रही है, खेतों में सिंचाई कर रही है। जहाँ से नदी बहती थी पहले, वह हिस्सा सूख गया, वहाँ पानी नहीं आता, क्योंकि पानी को हमने नई दिशा दे दी। ये है क्रिएटिव ढंग ऊर्जा के रूपांतरण का। हम नदी से लड़े नहीं, नदी का दमन भी नहीं किया, हमने दिशा परिवर्तन कर दिया। जब हृदय केंद्र में ऊर्जा आती है तब अद्भुत प्रेम का विकास होता है। पहली बार पता चलता है प्रेम क्या है। इसके पहले हम जिसे प्रेम कह रहे थे वह काम वासना का ही मेकअप किया हुआ सुंदर रूप था, ऊपर ऊपर से ठीक लगता था, प्रेम नाम मात्र को था। जब हृदय कमल खिलता है तब पता चलता है कि वास्तव में प्रेम क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है। जब विशुद्धि चक्र पर ऊर्जा आती है तब जीवन में सृजनात्मकता और क्रिएटिविटी आती है। इसके पहले हम जो सोच रहे थे कि हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, वो कैथारसिस थी, उससे ज्यादा कुछ ना था। ओशो उदाहरण देते हैं, पश्चिम के महान चित्रकार पिकासो की पेंटिंग देखो, ऐसा लगता है कि रंगों के साथ कैथारसिस कर दी। उंडेल दिए रंग कैनवास पे। ये कोई सृजन नहीं है,
मैंने सुना है मजाक कि कुछ बच्चे पिकासो की प्रदर्शनी देखने गए थे। वो 3-4 दोस्त साथ में, एक पेंटिंग उन्होंने देखी और एक बच्चा बोला कि अभी कोई देख नहीं रहा अपने को यहाँ पर, और कोई नहीं, अपने यहाँ से भाग लो। और चारों ने दौड़ लगा दी वहाँ से। किसी ने उनको रोका और पूछा कि क्यों भाग रहे हो? उन्होंने कहा कि हमको डर लगता है, कोई भी चीज़ खराब होती है, बिगड़ती है तो हम ही लोगों पर नाम लगता है। वहाँ पेंटिंग देख के कोई कहेगा किसने बर्बाद की? तो हमारा कोई दोष नहीं, वो पहले ही से वैसी लगी हुई थी। इसको कला कहें कि ना कहें, सोचने जैसा है। पश्चिमी संगीत, इसको संगीत कहें कि विसंगीत कहें? अगर ये संगीत है तो फिर कोलाहल कैसा होगा? संगीत तो वो हो जो हमें मौन में, शांति में, भीतर के संगीत की तरफ मोड़ दे, वो संगीत होगा। हम जिसे सृजनशीलता कहते हैं, अधिकांशतः है मानसिक व्याधियों का रेचन है, कैथारसिस है। हाँ, कैथारसिस करके थोड़ी शांति मिलती है, ये सृजन नहीं है। लेकिन जब हमारी जीवन ऊर्जा कंठ चक्र पर पहुंचती है तब वास्तविक सृजन का उदय होता है। फिर ऊर्जा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पर पहुंचती है। कल हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। समाधि घटित होती है, ब्रह्म के साथ एकात्मीयता फलित होती है। तो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन की यह विधि, ओशो ने इसको नाम दिया है मूल बंध ध्यान विधि। पुनः दोहरा दूं, कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन आप पूरा सुनिए और इस विधि को आप शुरू कीजिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। 1-2 प्रश्न बचे हैं, उनको फिर कल ले लेंगे।